पवित्र जीवनदायिनी गंगा नदी में प्रदूषित होने से बचाने के लिए इस बार देखिए अलग तरीके से तैयारियां की गई हैं। दशहरे का पर्व है और माता के विसर्जन के लिए जो तैयारियां अमूमन की जाती थी दीघा घाट पर या फिर पटना के अन्य घाटों पर, वहां पर सीधे मूर्ति को विसर्जन किया जाता था। लेकिन इस बार जो तैयारी जिला प्रशासन की ओर से की गई है, आपको बता दें कि एनजीटी ने गंगा नदी में किसी भी तरह के प्रतिमा के विसर्जन पर पूर्णतः रोक लगा दी गई और उसको लेकर पटना जिला प्रशासन और नगर निगम भी काफ़ी अलर्ट होकर गंगा नदी से हटकर देखिए उसके ठीक बगल में ही एक तालाब बनाया गया है और कहा गया कि इसी तालाब में जो है इस बार माँ की प्रतिमाएं विसर्जित की जाएंगी। और देखिए आज दशमी का दिन है और आज दुर्गा माँ का जितना प्रतिमा पटना से निकल कर आते हैं जहां प्रतिमाएं विसर्जन की जाती, ये तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे जब दुर्गा माँ के विसर्जन किया जा रहा है प्रतिमा को। और साफ तौर पे जो है ये तमाम तस्वीरें निकल के आ रही है। गंगा घाट के किनारे कई जगहों पर अस्थाई तालाब का निर्माण जोर शोर से किया जा रहा था ताकि माँ दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन अस्थाई तालाब में हो सके और गंगा प्रदूषण होने से बच सके। वहीं दीघा घाट पर भी 2 अस्थाई तालाब का निर्माण कराया गया, जहां नगर निगम के जो लोग थे, कर्मचारी थे, उन्होंने जानकारी दी कि गंगा में किसी तरह का प्रदूषण ना फैले, उसको लेकर के ये तैयारियां की गई है। यहाँ पर ऐसे 2 तालाब बनाए गए हैं और दोनों तालाब में माँ के मूर्ति का जो प्रतिमा का विसर्जन है वो किया जाएगा आज दशमी का दिन। और पटना के अंदर से जो मूर्ति जहाँ पे पंडाल बनते हैं, जहाँ प्रतिमाएं बैठाई जाती हैं, उसके बाद से ये तमाम तैयारियाँ निकल कर सामने आई, जहाँ पर घाटों गंगा नदी के ठीक बगल में 2 अस्थाई घाट बनाए गए और तमाम लोग भी लगे हुए थे जो पानी को भी, जो वाटर में जितना पॉल्यूशन होता है उसको भी चेक किया गया कि जो गंगा नदी का घाट है वहाँ के पानी और जो अस्थाई तालाब बनाए गए जहाँ पर माता की प्रतिमा का विसर्जन किया जा रहा है वहाँ की पॉल्यूशन में कितनी कमी आई है। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और नगर निगम के तरफ से और एनजीटी ने जो निर्देश जारी किए कि गंगा नदी में किसी तरह के प्रदूषण ना हो तक, क्योंकि आपको पता है कि पटना शहर के अंदर से जितनी माँ की प्रतिमा विसर्जित की जाती थी वो गंगा नदी में आकर के किया जाता था। और इसको लेकर के इस बार की जो गाइडलाइंस आए, एनजीटी की ने जो कहा कि गंगा नदी प्रदूषित होने से बचाए जाने के लिए अलग से तैयारियां कीजिए, और ये तैयारियां निकल के आई जब इन पटना में ऐसे कई तालाब बने हैं जहां पर मां की प्रतिमा विसर्जित किए जा रहे हैं। पटना का ये दीघा घाट है और दीघा घाट में ऐसे 2 अस्थाई तालाब बने जहां पर अलग अलग जगहों से जब प्रतिमा विसर्जित के लिए लाया जाएगा तो यहीं पर विसर्जन किया जाएगा। हालांकि देखिए व्यवस्था माध्यम से इस तालाब में लाया जा रहा है ताकि पानी की किसी तरह की कमी ना हो और माता का जो विसर्जन है वो सही ढंग से हो पाए दशमी का दिन। और अलग अलग जगहों से जो लोग पहुंच रहे हैं यहाँ पे माता के विसर्जन के लिए, वो तमाम जो तैयारियां हैं पूरी कर ली गई हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 2 अस्थाई तालाब में ही मूर्ति का विसर्जन होना है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।